अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग और कैसे आप लोगों के रमज़ान गुजर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपके रमज़ान अच्छे गुजरे होंगे। ये मैंने पकौड़ों का बैटर बनाया था, इसमें प्याज, पालक और फ्रेंच फ्राइज स्टाइल के ये बारीक बारीक मैंने आलू काट लिए थे। बेसन में मैंने पहले सारी चीज़ें मिक्स करके रख ली थी, थोड़ा सा बेसन डाल के मैंने फ्रिज में रख दिया था। और ये चिकन मैंने मैरिनेट की थी, ये मेरे पास मांडा रोल की पट्टियाँ बच गई थी, तो इसको मैंने जो है बीच से काट लिया था। काट के जैसे हम बचपन में कागज़ के पंखे बनाते हैं, इस तरह से मैंने पंखे बनाए थे। अच्छा, चिकन भी मैंने मैरिनेट करके रख दी थी। चिकन में मैंने पेपरिका पाउडर डाला था, नमक, मिर्च, पिसी हुई मिर्च, कुटी हुई मिर्च, काली मिर्चें डालकर। और ये मैंने चिकन मैरिनेट करके रख दी थी, क्योंकि सुबह में गैस नहीं होती, उठती हूँ मैं घर के कामों के साथ साथ ये अफ्तारी की थोड़ी थोड़ी तैयारी करती रहती हूँ। और 3:30 बजे के बाद गैस आती है, तब मैं चूल्हे का काम करती हूँ। तो ये मैंने पूरी मैरिनेट करके और इस तरह से इसकी प्लेट बना के मैंने फ्रिज में रख दी थी। और बस रोज़े से आधे घंटे पहले मैं फ्राई का काम करती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें गरम गरम अच्छी लगती हैं, क्रिस्पी। पहले से अगर आप फ्राई करके रख देंगे तो उसका क्रिस्पीपन ख़त्म हो जाता है। तो ये टूथपिक लेके मैंने एक तरफ से टूथपिक डाली और उसमें ये रोल की जो पट्टी थी पंखा सा बना के एक तरफ से डाला। और बीच में मैंने चिकन की बोटी रखी। ये कच्चा ही गोश्त था, खुद ही मैंने फिर इसको डीप फ्राई करा था। ये तब गलाना है, इसको पकाना नहीं। इस तरह देखिए पंखे की तरह बनाकर ये एक तो मैंने बना लिया, मैं दूसरा बना रही हूँ। और टूथपिक ली थी मैंने, टूथपिक एक तरफ से डाल दी थी। टूथपिक डाल के और फिर मैंने इसमें चिकन की बोटी लगाई थी जो मैरिनेट करके रखी थी। और फिर इसको टूथपिक को दूसरी तरफ से निकाल दिया था। तो इस तरह पंखे स्टाइल का बन गया था। और जब ये मैंने फ्राई करा तो बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी और बहुत मज़े का था। और इसमें मैंने ऊपर से चाट मसाला डाल दिया था। कोई भी डिप सॉस के साथ, केचप के साथ आप लोग ये खाएं तो ये आप बनाएंगे, बहुत मज़े की बनी थी। क्योंकि गैस नहीं होती ना, तो मैं सारा ही इस तरह का काम पहले से करके रख देती हूँ। 3:30 बजे के बाद गैस आती है। देखिए छुरी से मैंने ऐसे काट लिया था, कैंची से ना, सीज़र से। और ये देखें पूरी ये मेरी पट्टियाँ सी प्लेट बना के और मैंने फ्रिज में रख दी थी। और ये रोज़े से आधे घंटे पहले मैंने फ्राई करा था। ये बहुत मज़े की नई डिश तैयार की थी। आप लोग बनाइएगा घर में, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में इंशाल्लाह सबको ज़रूर पसंद आएगी। ये देखें, थोड़ा सा टाइम तो लगता है इस किस्म की चीज़ों में। और ये कि थक भी जाती हूँ मैं, ज़ाहिर सी बात है, ये सारी चीज़ें बैठ के बनाना, मैरिनेट करना, सब कुछ। ये देखें, क्योंकि हेल्पर जो है मेरी चली जाती है 3 बजे, तो ये सारा काम मैं खुद ही करती हूँ माशाल्लाह से। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, बगैर फ्राई करे इतनी प्यारी लग रही थी। मुझे तो बहुत पसंद आई। ये इसकी चिकन थी। ये अब मैंने चने बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि इसमें भी चूल्हे का काम नहीं था। तो ये भी मैं जिस दिन सफ़ेद चने बनाती हूँ तो मैं ये जल्दी ही बना के रख देती हूँ। सफ़ेद चने भी मेरे सबको बहुत पसंद आते हैं, बिल्कुल बाज़ार काठियावाड़ी स्टाइल के जो सफ़ेद चने होते हैं, मैंने वो बनाए थे। इसमें नमक डाला था, पिसी हुई मिर्च, कुटी हुई मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको मिक्स कर ली थी। और दही बड़े डाले थे इसमें मैंने। और दही जो है मैंने फेंट के रख दी थी। दही मुझे बिल्कुल फेंटी हुई पसंद है, जिसमें मैं कुछ चीज़ नहीं डालती। इस तरह से मैंने दही बड़े डाल दिए थे। और दोनों तरह की जो मैंने चटनी बनाई हुई थी, ग्रीन वाली भी और इमली की, दोनों तरह की चटनी डाली थी मैंने। सिर्फ पापड़ी जो है ना मैं एंड में डालती हूँ, क्योंकि फिर वो नरम हो जाती है, मुझे क्रिस्पी पसंद है। ये देखें, इस तरह से दही डालकर फेंट के, और ये हरी चटनी और इमली की चटनी। और दही बड़े मसाला मेरे पास है, वो दही बड़ा मसाला भी मैं डालती हूँ, तो ये बहुत मज़े के बनते हैं। और बहुत सारी इसमें प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें मोटी मोटी काट के। ये देखें, इस तरह से प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें मैंने डाल दी थी। और फिर मैंने दही डाली थी। एक तरह से ये लेयर वाइज बनते हैं, बहुत ही मज़े के होते हैं। ये देखें, इसमें फिर दोबारा से मैंने ग्रीन चटनी डाली, इमली की चटनी, दोनों तरह की, चाट मसाला। चाट मसाला डाल के और इस तरह से डिश पूरी मैंने बना के तैयार करके और फ्रिज में रख दी थी। और सिर्फ रोज़े से 10 मिनट पहले मैं इसमें पापड़ी डालती हूँ। पापड़ी मैं फ्रेश ऊपर ही से डालती हूँ।
एक दिन मैंने काले वाले चने बनाए थे, एक दिन मैंने सफ़ेद वाले चने बनाए, एक दिन मैंने दही बड़े बनाए, इस तरह चेंज कर करके। और आज जो है मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, आज मैंने बिरयानी बनाई थी, तो मैंने दोनों तरह के चने स्किप कर दिए थे ताकि बच्चों के एक ही चीज़ खा के बोर भी ना हो, और चने रोज़ खा खा के पेट भी वो हो जाता है। और ये आज मैंने मैक्रोनी बनाई थी, मैक्रोनी को मैंने बॉईल कर लिया था पानी में। अच्छा, जो मैंने फर्स्ट डे आलू के भुट्टे के सैंडविच बनाए थे, आलू का भुट्टा बच गया था, वो मैंने निकाल के उसको रीयूज़ करा। इसी तरह मैंने ब्रेड के स्लाइस पे एक पे मायोनीज़ लगाई और एक पे केचप लगाया, और बीच में मैंने ना आलू का वो रख के, ये देखिए मैंने फ्रिज में रख दिया। और ये मैं इधर स्पैगेटी के लिए मैंने सारी जो है ना सब्जियां तैयार कर ली थी। ये चिकन तैयार कर ली थी, और थोड़ा सा मैंने लहसुन को सौते करके ना इसमें। अच्छा, जो मैंने सैंडविचेस बनाए थे इसमें मैंने थोड़ा सा चीज़ भी रखा था, और चिकन जो मेरे पास पड़ा बच गई थी, जो मैंने क्लब सैंडविच बनाए थे, तो वो चिकन भी मैंने इसी सैंडविच में डाल दी थी। तो वो भी ज़रा चेंज हो गए थे कि भुट्टे में चिकन भी थी और चीज़ भी था। ये मैं स्पैगेटी बना रही हूँ, स्पैगेटी मैंने गैस आ गई थी तो मैंने जल्दी जल्दी सारा फिर चूल्हे का काम करा, स्टार्ट करा। ये तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मैंने जो है रमज़ान से पहले ये सब्जियां काट के रख दी थी, तो ये काम आ गई। तो मैंने वो सब सब्जियां डाल के स्पैगेटी बनाई, इसमें सोया सॉस डाला, चिल्ली सॉस डाला, थोड़ा सा केचप डाला। खाने में मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, मैंने अफ्तारी की ये चीज़ें बनाई थी बस। तो खाना कोई खाता भी नहीं है, फिर बच्चे यही खाते हैं, जो रात तक बच्चों का यही चलता है। और रमज़ान है, मेरी पूरी कोशिश होती है जो मैंने रमज़ान की दुआएं लगाई हुई मैं वो भी पढ़ लूँ, मैं नमाज भी टाइम पे पढ़ लूँ, मैं कुरान मजीद भी पढ़ लूँ, और इसके साथ साथ बच्चों के लिए भी होता है कि बच्चों की पसंद का भी सब कुछ बना लूँ। और आपको पता है इसमें माएँ जो होती हैं, माँ या बहनें जो भी बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए बनाती हैं, तो इसका भी सवाब ही होता है। जो हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, तो इसमें भी हमें सवाब ही मिलता है। ये देखिए मैंने केचप डाल के, और एंड में मैंने हरी प्याज डाली थी ऊपर से। हरी प्याज जो है मैं एंड में डालती हूँ, मैं बीच में नहीं डालती। हरी प्याज डाल के मैं बहुत कम कुक करती हूँ, बस 1-2 मिनट कुक करके और मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। चीज़ें पहले से काट के रख दी हैं तो काफ़ी हेल्प हेल्प हो जाती है कि आपका टाइम बच जाता है। लेकिन फिर भी छोटे-छोटे कामों में, अफ्तारी में हर चीज़ याद करनी होती है कि किसमें चाट मसाला डलेगा, किसमें क्या डलेगा, किसमें गरम मसाला डलेगा, किसमें केचप डलेगा। ये भी बड़ा दिमाग से काम करना होता है। तो मेरी वो बस स्पैगेटी बन गई है, उसको मुझे डिश आउट करनी है। अब मैंने जो फ्राई का काम करना है, तो मैं अब ये ऑयल जो मैं इसमें अपनी केटल में डाल के रख देती हूँ, तो वो मैं ऑयल जो है ना मैंने चूल्हे पे गरम रख दिया। इधर मेरी स्पैगेटी हल्की सी ठंडी हो गई है, मैंने इसको डिश आउट कर लिया। और ऊपर से मैं ना केचप डाल देती हूँ गार्निशिंग के लिए। उधर मेरा चूल्हे पे ऑयल रख दिया है मैंने, क्योंकि अब टाइम हो गया था तो मैंने फ्राई का काम स्टार्ट कर दिया था। और इसको ढक के मैंने डाइनिंग पे रख दिया था। फ्रिज में तो मैंने खुद ही नहीं रखी थी, क्योंकि फिर ठंडी हो जाती है, थोड़ी गरम गरम ही अच्छा लगती है। और बेटी का, मेरी छोटी वाली का, क्योंकि 2 दिन से गला ख़राब चल रहा था, तो आज उसके लिए भी मैंने दवाई मंगाई है। तो इसलिए मैं बच्चों को ठंडा तो अवॉइड ही कर रही हूँ। और मौसम यहाँ का सही है, कोई ऐसा मौसम नहीं है कि हम फ्रिज में रख के ठंडा करके खाएं। ये देखिए मेरी स्पैगेटी तैयार हो गई। अच्छा, फ्रेंच फ्राइज स्टाइल में ना आलू काट के मैं जो ना पानी में भिगो देती हूँ, और बाकी जो है पकौड़ों का बैटर बना के रख देती हूँ। जब जिस टाइम मुझे फ्राई करना होता है ना, उस टाइम मैं ये सारे आलू इसमें मिक्स करती हूँ। अगर पहले से मैं मिक्स करके रख दूँगी तो आपको पता है वो फिर काले हो जाते हैं आलू। तो आलू जो है काट के मैं पानी में भिगो देती हूँ, ताकि गैस आती है तो फिर 5 बजे मैं फ्राई का काम स्टार्ट करती हूँ। और थोड़ा-सा मैंने इसमें चावल का आटा भी मिलाया था, उससे ये है कि बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छे बनते हैं। इधर मैंने पकौड़ों के साथ थोड़ा-सा रायता बनाती हूँ रोज़ाना, क्योंकि बच्चे ज़रा रायते के साथ खाते हैं। जो मैंने घर में चटनियाँ हरे धनिये, पुदीने की, ज़ीरे की पीस के रखी हुई है, तो उससे मैं रायता बना के वो भी मैंने फटाफट तैयार करके रख दी। एक तरफ जो है मेरा कुकिंग का वो चल रहा होता है, दूसरी तरफ मैं जो ये चीज़ें वगैरह सेट करती रहती हूँ। अब एक मेरी कढ़ाई है, बहुत पुरानी है ये, और हमारी अम्मी के यहाँ मैं शादी से पहले इसी कढ़ाई पे जो है ना मैं फ्राई का काम करती थी। मुझे इतनी ये कढ़ाई पसंद थी कि शादी के बाद मैं ये वाली कढ़ाई लेकर आई कि मैं इसमें फ्राई का काम करूँगी। और ये फ्राई पैन भी है, 2 चीज़ जगहों पे मैं घी डाल के
और मैं फ्राई का काम स्टार्ट कर देती हूँ ताकि जल्दी हो जाए, वरना कढ़ाई क्योंकि मेरी छोटी है तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से डाल रही थी इसको फ्राई कर। ऑयल मैंने 2 जगह गरम कर लिया था, और ये क्योंकि खुली जगह में इसको फ्राई करना था, खुली चीज़ आप लेइएगा, तो मैंने इस तरह कढ़ाई में भी और फ्राई पैन में भी इस तरह से मैं डाल रही थी। और ये एकदम से ना घी में जाके ये जो चिपकी चिपकी सी थी एकदम से खुल रही थी, देखें ये इस तरह से खुल गई एकदम। तो मैंने ये सब फैला के डाल दिया था, और जब तक ये गोल्डन नहीं हो रही थी तो मैंने इसके लिए चिमटा यूज़ करा था। आराम से चिमटे से मैंने एक एक पलट ली थी, और ये इतनी क्रिस्पी और इतने मज़े की थी, टूटी भी नहीं। ये डिश मेरी सबको बहुत पसंद आई। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी। देखिए मैंने चिमटे से ही सारी पलट ली थी, और फिर इसको मैंने छन्नी में निकाल लिया था इस तरह से। और ये अपनी केटल जो मैंने ली हुई घी की, उसमें मैं ये रख देती हूँ। जब ये सारा ऑयल नुचड़ जाता है तब फिर मैं जो उसको प्लेट में रखती हूँ। देखें इस तरह से करके वो मैंने एक चक्कर तो निकाल लिया था, अब दूसरी ट्रिप में मैंने ये डाली थी। ये देखिए इस तरह से करके मैंने सारे गोल्डन कलर कर लिया था, क्योंकि इसमें चिकन जो कच्ची थी तो मैंने तेज़ गरम ऑयल में डाला था, और फिर इस तरह से मैंने फ्लेम को ना हल्का कर दिया था ताकि ये चिकन अंदर से पक जाए। और बहुत मज़े का चिकन भी एक तरह से फ्राई हो गई थी, और ये भी फ्राई हो गया था, बहुत मज़े का बना था। ऊपर से मैंने चाट मसाला डाला था। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बताइएगा कि आपको मेरी ये न्यू रेसिपी कैसी लगी। ये देखें ये खुद ही ना एकदम खिल रहे थे, और जबकि मैंने ये 12-1 बजे तक ये बना के फ्रिज में रख दिए थे। इसका ये कोई दावत है कुछ, आप पहले से बना के किसी ट्रे में फ्रिज में रख दें ऐसी, और अफ्तारी से आधा घंटा पहले आप इसको फ्राई कर लें तो ये बहुत अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे। ये देखें ये सारे मैंने इस तरह से तैयार कर लिए थे। मेरी कोशिश होती है कुछ नई रेसिपी को ट्राई करूं। ये मेरे पकौड़े थे, अब मैंने ये डाल दिए थे आलू के, पालक के और प्याज, इसमें अजवाइन, सारी चीज़ें मिक्स करके। ये भी बहुत मज़े के पकौड़े मेरे बनते हैं। इसको आप रायते के साथ खाएं, किसी भी चीज़ के साथ खाएं तो बहुत ही मज़े के होते हैं। जब तक मेरी ये बटरफ्लाई चिकन हो रही थी कढ़ाई में, तो आगे मैंने ये डाल दिए थे ये वाले पकौड़े। बस मैंने आज ये 2 तरह के फ्राई के काम करे थे। समोसे रोल वगैरह मैंने नहीं तले थे। ये देखें इस तरह से मैंने इसको डेकोरेट करके और चाट मसाला ऊपर से स्प्रिंकल करा था। बहुत मज़े के बने थे, बहुत मज़े के। जितने खूबसूरत ये देखने में लग रहे हैं ना, उतने ही खूबसूरत ये खाने में थे, उतने ही समझे मज़े के, यमी ये खाने के थे। बच्चों को तो इस तरह की चीज़ें बहुत ही पसंद आती हैं, फ्राई टाइप की, क्रिस्पी क्रिस्पी। ये देखें ऊपर से बस मैंने चाट मसाला डाल दिया था, बहुत मज़े के बने थे, पापड़ टाइप के ना, और ख़ूबसूरत अलग लग रहे थे। ये मैंने पकौड़े भी बना लिए थे, इस पर भी मैंने चाट मसाला स्प्रिंकल करा था। ये देखें बिल्कुल अफ्तारी से आधे घंटे पहले मैं ये सारे काम करती हूँ। देखिए मैंने पापड़ी भी डाल दी, क्योंकि पहले से डाल के रख देती तो नरम हो जाती। ये देखिए मेरी डेकोरेशन, और ये देखिए मेरी टेबल। अफ्तार से आधा घंटा पहले बस जी मेरी पूरी अफ्तारी रेडी हो जाती है, और मैं इस तरह टेबल लगा लेती हूँ। और अल्लाह ताला रमज़ान में इतनी बरकत डालता है कि वैसे हम एक नॉर्मल खाना पकाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला इतनी हिम्मत देता है कि हम इतना सारा माशाल्लाह काम कर लेते हैं। अल्लाह ताला सबके दस्तरख़्वानों में बरकत डाले, सबकी रोज़ी में बरकत डाले। जायके के साथ, टेस्ट के साथ खाना प्रेजेंटेबल भी हो तो बहुत अच्छा लगता है। बस आज की तो यही रूटीन थी। आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये मैंने सैंडविच भी एंड में बना के रखे थे गरम गरम, और कमेंट में ज़रूर बताएंगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।